जय बाबा की, बाबा नीब करोरी महाराज की जय जयकार हो। आज हम बाबा महाराज की लीलाएं तो आपको सुनाते हैं, पर बाबा महाराज की उस स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ पर बाबा महाराज विराजमान होकर अपने भक्तों की समस्याओं को सुनते थे। और आज भी ये मानना है कि बाबा महाराज इस जगह पर विराजमान है और सुन भी रहे हैं आपकी। संत से प्रेम करना बड़ा सरल है, बस आचरण अपना सुधारो और संत की कृपा होगी। और संत ने अगर प्रेम कर लिया तो भगवंत आपसे बहुत प्रेम करेंगे। तो चलो उस स्थान पर चलते हैं जहाँ पर बाबा महाराज विराजमान है। मैंने जितनी भी YouTube पर वीडियो डाली हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि किसी भी आडंबर में आपको फंसने ही ना दूँ, क्योंकि आडंबरी भी बहुत से हैं जो तरह तरह के टाइटल वीडियो बना के डालते हैं और गुमराह करते हैं। तो चलिए बाबा महाराज की उस स्थान पर चल रहे हैं जिस स्थान पर बाबा महाराज से मिलने के लिए देश विदेश के भक्त आते थे और बाबा महाराज का आशीर्वाद पाते थे। आज भी देश विदेश के भक्त आते हैं और आशीर्वाद पाते हैं। मैंने भी पाया, मैं भी पाता हूँ, बराबर जाता हूँ। चलिए अब आप बाबा महाराज के उस स्थान पर आ चुके हैं जिस स्थान की मैं चर्चा कर रहा। यहाँ पर जब आप अंदर जाएंगे तो मोबाइल का स्विच ऑफ कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस कुटिया में आप जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, प्रेम से बैठें और बाबा का आशीर्वाद पाएं। हम आपको लेकर आए हैं बाबा नीब करोरी महाराज के समाधि स्थल पर। बाबा नीब करोरी महाराज का समाधि स्थल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में श्रीधाम वृंदावन में है। श्रीधाम वृंदावन में बाबा नीब करोरी महाराज का ये समाधि स्थल है जिसके आप दर्शन कर रहे। पहले तो बाबा का आशीर्वाद पाओ और जो मांगना है मांगो। बाबा सबको देते हैं, आपको भी दे रहे हैं और देंगे। मांग कर देखो। अब आप उस कुटिया में आए हैं। बाबा नीब करोरी महाराज सशरीर इस स्थान पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते थे। ये मान्यता है कि बाबा नीब करोरी महाराज आज भी इस स्थान पर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में दर्शन तो देते ही हैं। अब हमारी सोच और हमारे प्रारब्ध इन दोनों पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। इस स्थान पर भाव के साथ आप आए हैं, कुछ भी मांगने आए हैं, वो अवश्य मिलेगा। पर आपका भाव क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आपने देखा होगा कि केवट जी का भाव क्या था कि भगवान के श्री चरणों को अपने हाथों से धोना। केवट जीत गया और प्रभु ने उसको जिता दिया, क्योंकि भगवान अपने भक्त का मान गिरने नहीं देते हैं। ऐसे ही बाबा हैं। जो बाबा से प्रेम करेगा, जो बाबा के आदेशों को मानेगा, कल्याण सिर्फ उसी का होगा। भीड़ तो करोड़ों की है, अरबों की है। भीड़ तो अरबों की है,
पर उसमें अरबों में ये विशेष बात है कि बाबा के आदेशों को कौन कितना मानता है। बाबा तो दुष्टों का भी कल्याण करते हैं। बाबा ने कहा है, बाबा का जब विनय चालीसा आप पढ़ेंगे तो उस विनय चालीसा में लिखा है, विनय चालीसा में लिखा है, दुष्टहु शरण आन जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि। दुष्टहु शरण आन जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि। श्री सीताराम जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से और बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही आप उस परम धाम में हैं जिस धाम के नाम लेने से ही कल्याण होता है। जिस धाम के नाम लेने से कल्याण हो जाता है। श्री धाम वृंदावन, श्री धाम वृंदावन। हृदय से बोलो, मेरो वृंदावन, मेरो वृंदावन, प्यारो वृंदावन, प्यारो वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन में वही जा पाता है जिस पे श्री जी अपनी कृपा करती हैं। और श्री जी की कृपा पाने के लिए ठाकुर जी को प्रसन्न करो। ठाकुर जी प्रसन्न, श्री जी की कृपा चालू। इस कुटिया में बाबा महाराज बैठकर भक्तों की सारी समस्याओं को सुनते और बाबा महाराज भक्तों की सारी समस्याओं को सॉल्व भी कर देते थे। आज भी इस कुटिया में जाना, हनुमान चालीसा हाथ में पकड़ना, सुंदरकांड हाथ में पकड़ना, चाहे 1 पाठ करना, चाहे 10 करना, चाहे 100 पाठ करना, कोई रोकेगा नहीं आपको यहाँ पर पाठ करने से। इस कुटिया में अंदर बैठ के ही आपको पढ़ना है। पर पढ़ने के साथ साथ आपका भाव भी अच्छा होना चाहिए। मंदिरों में तो अच्छे भी जाते हैं, खराब भी जाते हैं। कोई पैसे चढ़ाने जाता है, कोई पैसे को लूटने जाता है, कोई चोरी करता है और कोई दान देता है। तो भाव का अंतर आया। पर बाबा की कृपा तो दुष्ट पे भी है। दुष्टौ शरण आन जब परहि, पूर्ण इच्छा उनकी करहि। दुष्ट पे भी बाबा नीब करोरी महाराज कृपा कर देते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को जब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक व्रत, एक प्रण कर लो कि हम आज से बाबा के आदेशों का पालन करेंगे। हम बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मैं देखता हूँ, देख रहा हूँ, कई स्थानों पर देखता हूँ कि सुबह से शाम तक लोग इसी आस में बैठे रहते हैं कि कोई रुपए चढ़ाए और हम चोरी करें। मैं ये भी देखता हूँ, कई स्थानों पर मैंने देखा है कि भक्त ये सोच कर जाते हैं कि हम क्या चढ़ाएं। एक और बात बताएं, आप लोग दान देते हैं, बहुत अच्छा है, पर दान देने से पहले, जिसको भी आप दक्षिणा दो, देने से पहले समझ लेना ये पात्र है भी कि नहीं है। आपकी ये सोच होगी कि हम तो दान दे आए, हमें क्या मतलब। पर नहीं भैया, आप दान अगर कुपात्र को दे आए तो आपको भुगतना पड़ेगा, और पात्र को दिया तो पुण्य प्राप्त होगा। बाबा महाराज की इस कुटिया के आपने दर्शन किए, ये परम सौभाग्यशालियों की पहचान है। बाबा महाराज के इस स्थान पर
जिन्होंने भी हृदय से सेवा की उनका कल्याण हुआ, और जिन्होंने छल कपट से सेवा की है उनका कल्याण नहीं हुआ और ना उनका कल्याण होगा। बाबा महाराज ने कभी भी किसी भी स्थान पर भक्तों से ये नहीं कहा कि आना। देखिए, बाबा जहाँ पर भी रहे, जब भक्तों को पता चला कि चमत्कारी बाबा हैं, बाबा ने स्थान छोड़ दिया और बाबा एकांत में रहे। आप भी प्रयास करना राम राम कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलें। पहले माता पिता की सेवा करो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। सबसे पहला काम है कि माता पिता की सेवा। दूसरा, जामवंत मैं पूछूं तोई, उचित सिखावन दीजहु मोहि। अपने से बड़े की आज्ञा को मानना, चरित्रवान रहना, ये सब अगर नियम फॉलो करते हो और बाबा के सामने जाओगे, बाबा से जो मांगोगे बाबा अवश्य आपको देंगे। ये बड़ा सरल है, ये सब आप कर सकते हैं तो करो। आज बाबा की कुटिया के दर्शन कर रहे हो तो ये समझ लेना कि ये सौभाग्य की बात नहीं, परम सौभाग्य की बात है कि बाबा की उस कुटिया के दर्शन कर रहे हो जिस कुटिया में बाबा आज भी आते हैं और भक्तों की बड़ी से बड़ी समस्या खत्म कर देते हैं। ऐसे संत महाप्रभु हनुमंत लाल को छोड़कर हम देखते हैं कि इधर उधर भी भटकते हैं लोग। एक को पकड़ लो, छोड़ो नहीं उनके पैरों को। अरे उनके पैरों को जब पकड़ोगे तो कृपा तो आने लगेगी। बाबा की सेवा करना बड़ा सरल है। बाबा ने कभी भी किसी भी भक्त का दिल नहीं तोड़ा है। जो जिस भाव से गया, मैंने आपसे कहा चोर गया तो चोर का भी भाव पूरा किया, और दान देने वाला गया तो उसका भी भाव पूरा किया। चोर को भी बाबा महाराज परेशान नहीं करते हैं और दान देने वाले पर तो अपार कृपा करते हैं। अब आपको मार्ग चुनना है कि आप करेंगे तो करेंगे क्या। बस इतना छोटा सा कार्य है, वो सोचना समझना और करना। अगर भाव अच्छा हुआ तो हम आपसे ये यकीन के साथ कहते हैं कि आपकी मनोकामना बाबा महाराज पूर्ण कर देंगे। किला घाट के हनुमंत लाल जी अपनी कृपा कर देंगे। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।